वो जो एक्ट बनाया गया है 1949, वो नेहरू जी के द्वारा बनाया गया है। और कांग्रेस का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व एक ही है। ये वांशिक रूप से मेंबर बनेगा, ये भी लिखा है। तो बौद्ध धर्म के विरोधी था शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, जिसने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। उस परंपरा को मानने वाले लोग इस समिति पर क्यों हैं? उसके जो कर्मचारी है मिश्रा, दुबे, वो खुले तौर पर वह घंटा बजाते, खुले तौर पर वह ब्राह्मणवाद का प्रचार करते हैं। और वहां का जो गवर्नर था आर्लेकर, गोवा का चितपावन ब्राह्मण, उसने वहां जाकर कहा कि ये शिव मंदिर है। तो आज तक जो चुपके चुपके हो रहा था वो ओपनली बाहर आ रहा है। तो इसलिए हमें ओपनली बाहर आना पड़ रहा है। ब्राह्मण चेहरे से भोला भाला दिखाई देता है, मगर हृदय से कसाई होता है। महज 2 रोटी के टुकड़े के लिए वो अपने भगवान को तक बेच देता है। ग्रियर्सन उनका नाम है। मोदी जी क्यों आए अचानक यहाँ? आठवले जी गए वहां एक ही समय। रामदास आठवले बीजेपी के बहुत करीबी है, तो वहां आंदोलन स्थल पर गए, बाद में सीएम को मिले, और यहाँ नरेंद्र मोदी आए। मीडिया वालों ने नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि विजिट करेंगे ये छापा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो तो हेडगेवार स्मारक पर गए, फिर भागवत के साथ गुप्त मीटिंग की। तो वो अलग इरादे से आए थे, मगर दीक्षा भूमि का उन्होंने जिक्र क्यों किया? और मोहन भागवत भी नागपुर में है। मोहन भागवत तो अलग अलग विषय पर बातें करते रहते हैं। तो बौद्धों के जो धर्म स्थल है बोध गया, वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 40 से अधिक दिन हो चुके हैं। लंबे समय से आंदोलन जारी है और तमाम पूरे भारत और विश्व में इस आंदोलन को लेकर जो बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। समय के चलते अभी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा मजबूती की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 6 अप्रैल को एक बड़ी महारैली महासभा का आयोजन किया गया है। क्या कुछ इसके पीछे की सच्चाई है, यह आंदोलन और कब तक के चलेगा? सवाल ये है, क्या महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा या फिर नहीं? बीटीएमसी एक्ट 1949 को जो लागू किया गया है, क्या इसे रद्द किया जाएगा या फिर तमाम सवालों को लेकर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ इतिहासकार डॉक्टर विलास खरात मौजूद है, जिनके कांधों पर शुरुआत से इस पूरे आंदोलन की हम भूमिका देख रहे हैं। अब इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 6 अप्रैल को क्या होगा। इसके साथ साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के 40 दिन बीत चुके, बीते 40 दिन में क्या कुछ हुआ, इसके पीछे का वास्तविकता क्या है, क्या इतिहास है, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तमाम चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नागपुर में यहाँ पर शिरकत करने का, नागपुर की दीक्षा भूमि में आने की क्या कुछ वजह है, वो भी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपका नेशनल चौपाल में मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। जी, सबसे पहले सर कि ये आंदोलन हम जब देख रहे हैं, इसके पीछे का जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, 16वीं सदी से लेकर तो 19वीं सदी के बीच बौद्धों को इस आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं थी। अब ऐसा क्या हो गया कि अब ये लगातार मांग उठ रही है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए? वो जो एक्ट बनाया गया है 1949, वो नेहरू जी के द्वारा बनाया गया है। और कांग्रेस का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व एक ही है। तो उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 5 सदस्य जो है गैर बौद्ध रहेंगे। अब जिनका बौद्ध धर्म से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, संबंध नहीं है, वो लोग इस समिति के मेंबर कैसे बन रहे हैं? और जो महंत ब्राह्मण है ये वांशिक रूप से मेंबर बनेगा, ये भी लिखा है। तो बौद्ध धर्म के विरोधी था शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, जिसने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। उस परंपरा को मानने वाले लोग इस समिति पर क्यों हैं?
तो कुल मिलाकर वो एक्ट ब्राह्मणों को उस जगह का मालिक घोषित करता है। इसलिए उस एक्ट को खारिज करके संपूर्णतः वो बौद्धों के नियंत्रण में उसका मैनेजमेंट जाना चाहिए। और वो हमारी विश्व की धरती है, बोध गया विश्व का प्रेरणा स्थान है। और उसके साथ ब्राह्मणाइजेशन करना, ब्राह्मणीकरण करना, तो हम कैसे मंजूर करेंगे? वहाँ शिवलिंग स्थापित किया, कैसे मंजूर करेंगे? बुद्ध की 5 प्रतिमाओं को वो 5 पांडव कह रहे हैं, प्रज्ञा देवी को द्रौपदी कह रहे हैं। तो 5 पांडव की एक पत्नी नैतिक है या अनैतिक है? वो तो माइथोलॉजिकल बातें हैं। मगर जो माइथोलॉजिकल बातें हैं वो ऐसी कहानी को वहां जोड़ रहे हैं कि 5 पतियों की एक पत्नी। कितना घृणित अभियान है ये। वहां के जो बीटीएमसी जो कमिटी है, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी, उसके जो कर्मचारी है मिश्रा, दुबे, वो खुले तौर पर वह घंटा बजाते, खुले तौर पर वह ब्राह्मणवाद का प्रचार करते हैं। और वहां का जो गवर्नर था आर्लेकर, गोवा का चित्पावन ब्राह्मण, उसने वहां जाकर कहा कि ये शिव मंदिर है। तो आज तक जो चुपके चुपके हो रहा था वो ओपनली बाहर आ रहा है। तो इसलिए हमें ओपनली बाहर आना पड़ रहा है। तो अब इस आंदोलन की जो भूमिका हम देख रहे हैं, तकरीबन 40 दिन बीत चुके हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु आंदोलित है। पास में आंदोलन था प्रांगण में, अब वो 2 किलोमीटर दूर जा चुका है। उनकी ये मंशा थी कि आंदोलन खत्म कर दिया जाए और हमारी मंशा थी कि आंदोलन जारी रहे। तो भले हम 2 किलोमीटर दूर गए, मगर वहां का मैनेजमेंट डर चुका है, वहां का सीएम डर चुका है। आपने जिक्र किया मोदी जी क्यों आए अचानक यहाँ, आठवले जी गए वहां एक ही समय। रामदास आठवले बीजेपी के बहुत करीबी है, तो वहां आंदोलन स्थल पर गए, बाद में सीएम को मिले और यहाँ नरेंद्र मोदी आए। मीडिया वालों ने नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि विजिट करेंगे ये छापा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो तो हेडगेवार स्मारक पर गए, फिर भागवत के साथ गुप्त मीटिंग की। तो वो अलग इरादे से आए थे, मगर दीक्षा भूमि का उन्होंने जिक्र क्यों किया? और मोहन भागवत भी नागपुर में है। मोहन भागवत तो अलग अलग विषय पर बातें करते रहते हैं। तो बौद्ध के जो धर्म स्थल है बोध गया, वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते? उस पर क्यों नहीं बयान दे रहे? मोदी को वहां क्यों भेज रहे हैं? तो हमने जो 6 अप्रैल का कार्यक्रम डिजाइन किया है, ये उसी का डर है। लगातार आप इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि ब्राह्मणों के जरिए जिस तरीके से महाबोधि महाविहार में कब्जा किया गया, या फिर बौद्धों के पैसों से, बौद्धों के धन से ब्राह्मण अपना पेट पाल रहे हैं, ये बात आप लगातार कह रहे हैं महाबोधि महाविहार में खास। बिहार का गया जिले का कलेक्टर थे, जिन्होंने भाषा का सर्वे किया था। तो उनका एक स्टेटमेंट है, ब्राह्मण चेहरे से भोला भाला दिखाई देता है, मगर हृदय से कसाई होता है। महज 2 रोटी के टुकड़े के लिए वो अपने भगवान को तक भेज देता है। ग्रियर्सन उनका नाम है। तो ब्राह्मणों का धर्म क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, उच्च नीचता, इसको उन्होंने धर्म नाम दिया। ये धर्म थोड़ी है, ये तो जंगली व्यवस्था है। वो इंटरनेशनल करेंसी लेने के लिए वहां जमे हुए हैं। वो वहां रहने से भविष्य में महाबोधि महाविहार को खतरा है, बम ब्लास्ट कर सकते हैं लोग। क्योंकि आरएसएस के लोगों का
टेररिज्म के साथ कनेक्शन है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में 3 लोगों को, आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो अजमेर शरीफ में बम ब्लास्ट कर सकते तो वहां क्यों नहीं कर सकते? तो हमारी आशंका है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्थान है बोध गया, उसको ब्राह्मणों से हमारा परहेज क्या है, इस वजह से भी, ये भी एक वजह है। तो अभी हम पूरा आंदोलन जिस तरीके से देख रहे हैं, इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो ये देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का भी एक इतिहास रहा, और पुष्यमित्र शुंग के जरिए जिस तरीके से जो कत्लेआम चीजें हुई, आज वर्तमान में चीजें तो बदलती हुई नजर आ रही है, वो उस तरीके की चीजें नहीं है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश निकाला है, विज्ञापन, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार के खिलाफ कोई नेता, कोई संगठन, कोई संस्था सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उनके ऊपर बहुत बड़ी एक्शन होगी। तो पुष्यमित्र शुंग जो है फिजिकल काट रहा था, ये भी तो फिजिकल काट रहे हैं, ये भी तो संवैधानिक अधिकारों को नकार कर काट रहे हैं। कामरा का क्या है? कामरा ने क्या किया? जो बातें मीडिया में आई, अखबारों में आई, वही बातें उसने काव्य में कही। उसके फंडामेंटल राइट को नकारा जा रहा है। डेली रेपिंग हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए, अलग अलग जातियों को आपस में भिड़ा दिया। वंजारी को मराठा के साथ भिड़ा दिया, अब मराठों को धनगरों के साथ भिड़ा दिया। 200 साल हुए थे भीमा कोरेगांव के इतिहास को, भिड़े बोटे ने फसाद करवाया। चुनाव के पहले आयोग सबमिट हो जाना चाहिए था और देवेंद्र फडणवीस को चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगानी चाहिए थी, उसी के जरिए से हुआ। अब दोबारा वही आ गया, अभी तक आयोग का काम खत्म नहीं हुआ है। जिसने ये फसाद करवाया उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है, भिड़ेक बोटे की। उनको तो क्लीन चिट मिल गई। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये पुष्यमित्र शुंग की विचारधारा को ओपनली नहीं मान रहे हैं? अभी स्वामी आनंद स्वरूप वो कह रहा है कि भिक्षुओं को मारो, वहां जो आंदोलन कर रहे हैं वहां भिक्षुओं को मारो, हम ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग की औलाद है। तो ये भागवत, ये आनंद स्वरूप, गडकरी, फडणवीस, ये शुंग की ही विचारधारा पर काम कर रहे हैं। हमें अशोक, बुद्ध, अंबेडकर की विचारधारा पर काम करना होगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमें हमारी विचारधारा को आधार बनाकर काम करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि ब्राह्मणों में एक भी वॉल्टियर नहीं पैदा हुआ, एक भी क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ। हुआ तो दिखाओ, एक तो भी दिखाओ, सिंगल दिखाओ जी। आप ये भी कह रहे हैं कि काफी बार आप इस बात को दोहराते नजर आते हैं, देश में लोकतंत्र है और सभी को इस देश में रहने का हक अधिकार है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण इस देश का नहीं है। इस तरीके की बातें आपके नजरिए से कही जाए? ब्राह्मण को नागरिक बनाया संविधान में, उनको भी वोट का अधिकार दिया, हमको भी वोट का अधिकार दिया। कांशीराम जी का उदय हुआ तो कांशीराम जी 1585 की बात करते थे। तो कांशीराम जी के ऊपर भी ये आरोप लगता था कि आप मनुवादियों को या ब्राह्मणों को माइनस करके क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। तो कांशीराम जी कह रहे थे कि हमारे पुरखों को जिन लोगों ने शोषित किया, दबाया, शोषण किया, तो वो अपनी पार्टी चलाए, हम अपनी पार्टी चलाएंगे, और लोकतंत्र में मेरी जीत पक्की है क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है। तो गुंडों की छाती पर चढ़ के हम सत्ता में जाएंगे,
ऐसा वो बोलते थे, वो करके भी दिखाया। तो संविधान में ब्राह्मणों को देश का हुक्मरान बनाने का प्रावधान नहीं है, वो बन भी नहीं सकते। 3.5% वाले ब्राह्मण 5 राष्ट्रीय दल बना चुके हैं, लोकतांत्रिक बातों को आधार बनाकर बना चुके हैं, क्या फसाद को आधार बनाकर बन चुके हैं। 64-65 हजार फसाद किए कांग्रेस के कार्यकाल तक, अभी तक 2014 तक। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम क्यों है? तो हमारे पुरखों की विचारधारा है कि ब्राह्मण सुधरने वाले नहीं है। अब उनको संविधान ने सुधरने का अवसर दिया, तो सुधरने की बजाय वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कितने बिगड़े गए? एक कुंभ मेला के दरमियान एक पंडित साधु ने तारीख तक डिक्लेयर कर दी कि ये तारीख तक हम भारत का संविधान बदल देंगे। तो क्या संविधान बदलने के लिए ब्राह्मणों को अधिकार दिया जाए? अगर कोई ब्राह्मण हितैषी है तो क्या संविधान बदलने के लिए उनको अधिकार दिया जाए? संविधान जलाया, आरएसएस के लोगों ने जलाया, तो उनको अरेस्ट किया क्या? राष्ट्रद्रोह है ना ये। संविधान को न मानना राष्ट्रद्रोह है, और भारत के ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में संवैधानिक अधिकार छीन लिए, अब बोलने की आजादी छीन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। विवेक अग्निहोत्री ब्राह्मण है, उसने बयान दिया कि ब्राह्मणों के लिए अलग से देश बनाना चाहिए। वो विवेक अग्निहोत्री है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था ना बीजेपी ने, कि भारत का संविधान उनको नागरिक मान रहा है और विवेक अग्निहोत्री बोल रहा है ब्राह्मणों को अलग से देश बनाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसी विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल बनाई और 2024 का चुनाव वो फिल्मों के जरिए से किए। तो वो क्या मामला है? तीसरा उदाहरण, नेहरू कह रहे हम विदेशी है, तिलक कह रहे हम विदेशी है, राहुल सांकृत्यायन कह रहे वल्गा टू गंगा में हम विदेशी है। तो सभी ब्राह्मण जिनको ये आज नेता मानते हैं, सभी ब्राह्मण लिखित में गए हम विदेशी है। उसका क्या करें? तिलक का बुक है आर्टिक होम इन दी वेदास, उसमें एक तथ्य उसने पकड़ा, वो साइंस ने प्रूव हो गया कि वो कह रहा है कि हमारा देश आर्टिक प्रदेश का था, आज वो वेस्ट यूरेशिया है। कांशीराम जी की बात कीजिए, मान्यवर कांशीराम जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा, आर्या लोगों ने, विदेशी लोगों ने हमें गुलाम बनाया, हम भारत के मूल निवासी है। कांशीराम बेवजह महापुरुष नहीं है। कांशीराम जी ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा, यानी हम बाबा साहब तक आ जाए तक बाबा साहब तक मामला नहीं है, मान्यवर कांशीराम जी ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा। और इतना ही नहीं, सुधर जाओ कहा, नहीं तो कल हम ठुकाई करेंगे, ये भी कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा। हम तो ऐसा नहीं करें, ठुकाई करेंगे। चौथा उदाहरण, फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग हुई थी जिसका लीड कर रहा था आरएसएस का लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है, वो लेफ्टिनेंट, मगर उसकी नार्को टेस्ट की गई थी एटीएस के द्वारा हैदराबाद में। तो उसने मान्य किया था मैं आरएसएस का वर्कर हूं, इसलिए मैं उसको आरएसएस का कह रहा हूं। फरीदाबाद की गुप्त मीटिंग में उसने स्टेटमेंट दिया, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट द नेशन, बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। यानी मैं कह रहा हूं ब्राह्मण विदेशी है, तो मेरे पास वैज्ञानिक आधार है, मगर पुरोहित जो आरएसएस का वर्कर है और बम ब्लास्ट की सीक्रेट मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में वो कह रहा है हम ब्राह्मण लोग भारतीय नहीं है, इसलिए हमें बम फोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें संविधान को खत्म करना है, हमें भारतीय लोगों को खत्म करना है।
ये देश हमारा नहीं है, उसको रिहा किया। बीजेपी सत्ता में आते ही उसको रिहा किया, प्रज्ञा ठाकुर को एमपी बनाया। तो ब्राह्मण कह रहा है सिक्योरिटी हम विदेशी है और बाहर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो ये दोगला चरित्र है ना। ब्राह्मण भी मानते हैं वो विदेशी है और इसके लिए बम ब्लास्ट कर रहे हैं, और बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को, टेररिस्ट लोगों को आप रिहा कर रहे हो, तो फिर हम सोचेंगे कि नहीं आपको कैसे रखा जाए। आप देश का संविधान बदलने के लिए बम ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट लोगों को अगर रिहा करोगे तो क्या हम सोचेंगे भी नहीं। एक चीज़ और समझने की है कि आपके ऊपर आरोप भी इस बात को लेकर लग रहा है कि ब्राह्मण और मुस्लिम का जो झगड़ा है, इस बीच ब्राह्मण और बौद्धों का झगड़ा लगाने का काम विलास खरात कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। जब अपनाया तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत का सच्चा इतिहास बौद्ध धर्म बनाम ब्राह्मण धर्म का इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको और विश्लेषण करते हुए कहा कि नागों का लड़ाई ब्राह्मणों के साथ थी और नाग लोग जो थे इस देश के शासक थे। तो अब वो नाग लोग कहाँ गए? तो ये जो भारत के अंदर 6,500 जाति में बटा हुआ हमारा जो बहुजन समाज है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, ये जाति का समाज है। तो ये जो बहुजन समाज है ये उन नागों की, शासक नागों की वर्तमान औलाद है, जिनको 6,500 जातियों में बांटा हुआ है। तो हम ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़े तो भी ब्राह्मण हमसे लड़ने वाले हैं, कैसे? तो इसका जवाब बाबा साहब ने ब्रह्म देश में जाकर 1954 को दिया। बाबा साहब ने कहा अब इस्लाम से बौद्ध धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण मेकअप करके चेहरा बदल दे, विचारधारा बदल दे, संगठन बदल दे, फिर भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। ब्राह्मण उच्च नीचता पर यकीन करता है और बौद्ध धर्म समानता पर यकीन करता है। इसलिए वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म के वास्तविक दुश्मन है। इसलिए मैं भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर रहा हूं, तो ऐसे समय में मैं ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित करूंगा। अगर उनको अंदर लिया तो बौद्ध धर्म की दिशा को बिगाड़ सकते हैं, दिशाहीन कर सकते हैं। तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को हम अमल कर रहे हैं। तो अगर ये झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं तो इस देश में एक डुप्लीकेट झगड़ा चल रहा है, हिंदू मुसलमान। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है हिंदू का मतलब गुलाम है। तो हिंदू का प्रचार कर रहे हैं और ब्राह्मणों की व्यवस्था ला रहे हैं, मगर हिंदू मुसलमान के नाम पर बौद्धों की विरासत पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे जो इनोसेंट SC ST OBC है उनको मुसलमान दुश्मन बता बताकर कब्जा कर रहे हैं बौद्धों की विरासत पर। अयोध्या या साकेत जहां पर राम मंदिर बन रहा है, वो मूलतः अशोक के द्वारा विहार है वो, तो हम कैसे भूल सकते हैं? काशी और मथुरा में जो विवाद चल रहा है मस्जिदों का, वास्तविक विहार है वो, हम कैसे भूल सकते हैं? तो हिंदू मुसलमान एक ड्रामा है, बहाना SC ST OBC का समर्थन हासिल करना है। ब्राह्मण के नाम पर SC ST OBC कैसे समर्थन करेगा? ब्राह्मणों को हिंदू के नाम पर करेगा। तो हिंदू मुसलमान ये फेक लड़ाई है। वास्तविक लड़ाई बौद्ध धर्म के विरासत पर कब्जा करना है। तो सही लड़ाई अगर होनी चाहिए बौद्ध बनाम ब्राह्मण, इससे क्या होगा? इससे 84,000 विहार कहाँ गए? अब शुरू हो रहा है ना, सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक विहार तो दिखाई दे रहा है, उसको भी आप हड़पना चाहते हो, तो फिर लोग सवाल कर रहे हैं 84,000 विहार कहाँ गए? RSS और बीजेपी के लोग 18,000 मस्जिदों को स्पॉट करके उसके अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो हमें भी तो 84,000 विहार ढूंढना पड़ेगा ना। गलत कहा है? अशोक और बुद्ध के नाम से भारत की पहचान है, तो गलत कहा है? भारत का सिंबल शेर का सिंबल है, अशोक का सिंबल है, तो हम तो वास्तविक राष्ट्रवादी है।
जी। अ, लगातार हमारे चर्चा जो चल रही है, साथ ही साथ एक सवाल भी इसके साथ जुड़ता है कि जिस तरीके से आप अपने बयान बड़ी मुखरता से देते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो लड़ाई है वो ब्राह्मण बनाम बौद्ध वाली हो चुकी है। तो देश में जो सांप्रदायिक लहर चल रही है, इस बीच इतनी मुखरता से अपनी बातों को रखना, डर नहीं लगता कहीं आपको कि जिस तरीके से तमाम जो हमले होते हैं, इस तरीके के आपके साथ कुछ हो जाए? मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं होगी, क्योंकि हमें कुर्बानी देनी होगी। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत सारी कुर्बानी दी, मगर मैं अकेला नहीं हूँ। देश भर में फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग अब इक्का दुक्का नहीं, करोड़ों में हैं। तो मुझे डर क्यों नहीं लगता? तो हम संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, और जो बातें मुखरता वाली लग रही है उसके लिए हमारे पास तथ्य है, उसके लिए हमारे पास सबूत है। मैं राजस्थान गया था 2 साल पहले। वहां मैंने क्षत्रियों के बीच में एक बयान दिया था कि चाणक्य काल्पनिक है, परशुराम काल्पनिक है, और गोविंद चंद्र गढ़वाल का खानदान का जो राजा था, जिसको ये ब्राह्मण गद्दार कहते, जयचंद गद्दार। तो मैंने 2 बयान दिया था कि जयचंद बौद्ध राजा था, इसलिए ब्राह्मण उसके खिलाफ गद्दार का सर्टिफिकेट बांटते, और चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। मेरी बात को जो नकारेगा उसको 1 करोड़ का चाणक्य के लिए, 1 करोड़ का परशुराम के लिए, और 1 करोड़ का जयचंद के लिए, ऐसे 3 करोड़ का इनाम घोषित करेंगे। कर दिया। ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा है, तो उन्होंने पुलिस थाने में जाकर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुझे उधर से खबर आई कि सर एफआईआर दर्ज हो गई। तो मैंने कहा खुशी की बात है, मिठाई बांटो, कोर्ट में तो मुझे बताने का अवसर मिलेगा। फिर मैं पूछा मेरे वकील को, अरे तारीख नहीं लग रही, तारीख का क्या हुआ, मुझे आना है। उन्होंने कह दिया वो ब्राह्मण ने जिसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, उसने समझौता करके वो केस विड्रॉ कर दिया है। अरे मेरे से पूछे बगैर कर दिया, मेरे ऊपर अन्याय कर दिया ब्राह्मणों ने। मैं बता रहा हूं, हम जो बातें कर रहे हैं तथ्य के आधार पर कर रहे हैं, सबूत के आधार पर कर रहे हैं, और आज तक चला उनका ये पाखंड। हमारे अज्ञानी लोगों को ध्यान में रखकर कुछ भी बोल दिया तो चलेगा, मगर हम समय समय पर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 6 अप्रैल को नागपुर के बेज़न बाग में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके ऊपर लगातार चर्चा भी जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे 6 अप्रैल को लेकर? 6 अप्रैल को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, बेजनबाग ग्राउंड में मेरी अध्यक्षता में होने वाला है, जिसमें कई सारे सम्मानित भिक्षुगण हैं, नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ये बैनर किसी संगठन का नहीं है, बल्कि हमारे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज किया है। इसका नाम ही रखा है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति, क्योंकि चलाना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करने का जिम्मेदारी मैंने लिया। मुंबई में हो रहा, कल्याण में 5 को और 6 को यहाँ हो रहा है, शाम को 4 से 10 बजे के दरमियान। क्यों रखा? 40 दिन से ज्यादा दिन हो गए, उसका समाधान कब होगा? उसका समाधान भी तो करना होगा। और बुद्धिज्म का आधुनिक भारत में सेंटर है नागपुर। बौद्ध धर्म का महत्व जहाँ पैदा हुआ यूपी बिहार है, मगर यहाँ आधुनिक भारत में जो सेंटर है, यहाँ हमारे लोगों के बीच में लाकर हमें फैसला करना है। अभी आगे क्या करना है? लोगों ने मोर्चे निकाल लिए, अभी आगे क्या है? लोगों में गुस्सा है और लोकतांत्रिक ढंग से हम इकट्ठा हो रहे हैं, और उस दिन हम फैसला करेंगे। अभी मैं फैसला करना क्यों जरूरी, मैं एक बयान वर्ड टू वर्ड बताना चाहता हूँ। 4-5 दिन पहले महंत का उसके मठ में कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस मीट। वो महंत का कोठी भी अशोक राजा की महल के ऊपर खड़ी है,
मैं 6 तारीख को उसके प्रमाणों के साथ वो बताऊंगा। उसने अपने प्रेस मीट में ये कहा, देखिए, उसको ये कहा पत्रकार ने, उसकी जाति बिरादरी के पत्रकार ने कहा, अगर सरकार इनकी बात को मान लेती है और बौद्धों के हवाला कर देती है तब क्या? तो उसने कहा, देखिए, बुद्ध और बोध गया की छवि धूमिल नहीं होगी। पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज को जो भी निर्णय लेना होगा वह निर्णय हिंदू समाज लेगा। आज के प्रेस वार्ता जो कर रहे हैं इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के वचनों को और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अच्छा करने के लिए हिंदू तत्पर है। जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना है और जो करना है वह केवल बोध गया का मठ का विषय नहीं है, बल्कि यह समस्त भारत के हिंदुओं के आस्था का विषय है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? जिस किसी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़े, यानी वो थर्ड पार्टी को इंगित कर रहा है कि आरएसएस का प्लेटफॉर्म हमारा है। दूसरा, भगवान बुद्ध के वचनों को और विचारों को हिंदू समाज ठीक करेगा। क्या मतलब है? यानी गुंडागर्दी की भाषा कर रहे हो? ठीक करने का मतलब क्या है? क्या बुद्ध के विचार विकृत हो गए? क्या बुद्ध के विचार अप्रासंगिक हो गए? क्या उसका ठेका ब्राह्मणों ने लिया है? तो ब्राह्मण ब्राह्मण हिंदू का सहारा ले रहा है। मामला तो हमारा ब्राह्मणों के खिलाफ है, अब हिंदू का सहारा क्यों ले रहा है? तो ये जो शब्दावली है हिंदू की, ये आरएसएस की बोली है और आरएसएस इसके पीछे है। तो इसका जवाब देने के लिए 6 अप्रैल की सभा महत्वपूर्ण है। 6 अप्रैल में आपने कहा कि फैसला लिया जाएगा और ये निर्धारित किया जाएगा कि आगे क्या क्या इस आंदोलन को लेकर भूमिका होगी। अगर 6 अप्रैल के बाद भी आपकी बात नहीं मानी जाती, महाबोधि महाविहार की जो मांगे हैं बौद्धों को मिलना चाहिए, अगर नहीं हो पाता तो आगे क्या पड़ा होगा? 6 अप्रैल को ही बताऊंगा। वो मानना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हमने एक लंबी चर्चा की है, काफ़ी कुछ समझा है इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर। अब 6 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम नागपुर के बेजन बाग में होने जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में और हज़ारों और लाखों की संख्या में लोगों का एक बड़ा जमावड़ा होगा। ये तमाम बातें लगातार कही जा रही है और उसका प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पर है। अब ये जो आंदोलन है वो राष्ट्रव्यापी नहीं तो ये विश्व स्तर पर भी पहुँच चुका है। तमाम बातें हमने अब तक आपके साथ जो साझा की है, डॉक्टर विलास खरात इन्होंने जो चीज़ें अभी आपके साथ जो रूबरू की है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।